सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। शुक्रवार को अब स्कूल खुले रहेंगे, ये फरमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर जगह जारी किया जा रहा। दरअसल ये फरमान नहीं है, ये एक एजेंडा है अंग्रेजों से दोस्ती और मुसलमानों से दुश्मनी का। हालांकि दुश्मनी है नहीं, जब आप करीब से देखेंगे तो ये सिर्फ वोट हासिल करने और हिंदू अपीजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। भला इतवार की छुट्टी से हिंदू भाइयों को या हिंदुत्व को या सनातन धर्म को कौन सा लाभ हो रहा साहब? क्या हिंदू धर्म में इतवार के दिनों का कोई महत्व है क्या? ये सवाल का आप जब भी किसी से जवाब मांगेंगे तो जवाब आएगा ना जी ना। इतवार तो अंग्रेजों का दिन है। संडे की छुट्टी जो है वो अंग्रेजों ने भारत में की थी और पूरी दुनिया में अंग्रेज संडे से ही अपने दिन के गिनती की शुरुआत करते हैं। जब आप एलकेजी यूकेजी के बच्चों से कहेंगे कि आप दिन के नाम बताओ तो वो शुरू ही करेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी संडे से शुरू करता वो। यानी ये अंग्रेजी और अंग्रेजों का कल्चर है और उसका महत्व भी है। मैं आपको यह बता दूं, भारत के मैं उन तमाम हिंदू भाइयों से विनती करता हूं कि वो इतवार को सुबह सुबह चर्च पहुंच जाएं और देखें कि चर्च में ठीक वैसे ही जैसे जुमा के दिन यानी शुक्रवार के दिन मुसलमानों के नमाज में एक विशेष महत्व है कि शुक्रवार को बड़ी भीड़ होती है प्रार्थना में, नमाज में। इसी तरह से अंग्रेजों का जो है चर्च जो है वो क्रिश्चियनिटी में चर्च जो है वो संडे को ही लोग जमा होते हैं और जो विशेष प्रार्थना है, जो प्रेयर है, वो संडे को होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर जनसंख्या और माने इतिहास दोनों को देखा जाए तो इस देश के लिए मुसलमान अति महत्वपूर्ण है बनिस्बत क्रिश्चियनिटी के, क्योंकि अंग्रेज जिसने इस संडे को हम पर थोपा, हमने तो लड़कर कुर्बानी देकर उस अंग्रेज को यहां से भगाया और उस लड़ाई में हम दोनों यानी हिंदू और मुसलमान एक साथ थे। हां, यह आरोप जरूर लगता है कि आजादी के बाद धर्म के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा अलग ले लिया गया, सो भारत में अब हिंदू का सब कुछ बचा और रहना चाहिए। मांग में कुछ न कुछ वजन भी है। यह मांग कहीं से बहुत उलूल जुलूल या गैर वाजिब नहीं कहा जाएगा कि जब पाकिस्तान मिल गया तो भैया भारत में कम से कम हिंदुओं को सुकून से, चैन से, सम्मान से जीने दिया जाए। जी हां, आपका यह सवाल बहुत सही है, लेकिन भारत चूंकि लोकतांत्रिक देश है तो यहां सबके अधिकार बराबर रखे गए हैं और अधिकार बराबर मिल भी रहे हैं। है भी हां, भेदभाव सरकारें करती हैं लेकिन संविधान नहीं करता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि भारत में चूंकि हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी हो रही है, तो क्या रविवार का हिंदू धर्म से कोई संबंध है क्या? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग, बजरंग दल के लोग, वीएचपी के लोग और वो दूसरे तमाम लोग जो शुक्रवार को बहाना बना रहे हैं स्कूलों में छुट्टी का और कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, झारखंड से एक तस्वीर वायरल हुई थी और अब बिहार में यह चुनावी मुद्दा बना जा रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जुमा के छुट्टी यानी शुक्रवार के छुट्टी का जमकर विरोध किया है, वहीं सत्ताधारी दल जेडीयू ने और जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार के छुट्टी को उचित ठहराया है और साथ में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी यानी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी शुक्रवार की छुट्टी यानी उर्दू स्कूलों में जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और उर्दू मीडियम की स्कूल है, वहां पर हफ्ते की जो छुट्टी है बजाय रविवार के शुक्रवार को यह पहले से चला आ रहा है, उसको
हमने भी और जेडीयू ने भी, बाकी लीडरों ने भी जायज ठहराया है। और मैं कहता हूं कि यदि आपने शुक्रवार की छुट्टी खत्म कर दी, कोई बात नहीं है, तो रविवार की छुट्टी का क्या मतलब है हिंदू धर्म से? यदि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ाना था या बढ़ाना है, या हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ाना है, तो आपको छुट्टी शनिवार को करना चाहिए या मंगलवार को करना चाहिए, जो कि सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार यह दिन महत्व रखता है। इस दिन को लोग उपवास भी रखते हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं उपवास रखती हैं। तो जो दिन हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, आप उस दिन के छुट्टी की यदि मांग करें तब तो कुछ बात समझ में आए। आप रविवार की छुट्टी जबरन शुक्रवार की छुट्टी का विरोध, यह तो लगता है कि अंग्रेज को कबूल कर लेंगे लेकिन मुसलमान को कबूल नहीं करेंगे, यह मानसिकता दर्शाता है आपके इस मांग से। यह तो एक बात हो गई। अब आप आइए, रमजान का पूरा एक महीना होता है, रोजे का महीना होता है, मुसलमान रोजे से रहता है। सारे डिपार्टमेंट में जो भी मुसलमान है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी हो, वो अपनी ड्यूटी निरंतर रोजा रखकर भी करता है, लगातार करता है। कभी उसने ये नहीं कहा कि एक महीने का त्योहार है तो एक महीने की छुट्टी चाहिए, ये किसी ने आज तक नहीं मांग की और ना ऐसा होता है। लेकिन सावन का महीना, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार पवित्र महीना है, और इसमें लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं कांवर लेने और कई मीलों यात्रा करते हैं, वहां से जल उठाते हैं, फिर जल लाकर चढ़ाते हैं। ये पूरा महीना एक त्योहार का बड़ा त्योहार है, और इस महीने का सोमवार जो है वो भी बड़ा महत्व रखता है। तो क्या हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री या फिर चर्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या इस तरह के दूसरे तीसरे चेहरे जो आजकल कंपटीशन चल रहा है हिंदू हृदय सम्राट बनने का, तो क्या इन्होंने कभी यह मांग की कि कांवर की छुट्टी हो? चलो कांवर की छुट्टी ना हो, पूरा महीना अगर छुट्टी नहीं होगा सावन का, तो कम से कम सोमवारी का तो महत्व है धार्मिक दृष्टिकोण से, इसकी छुट्टी क्यों नहीं? ये मांग अब मैं करता हूं कि सावन के महीने के सभी सोमवार को सरकारी छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार यह महत्वपूर्ण दिन है, ये त्योहार का दिन है। सभी लोग मंदिर जाते हैं, जल डालते हैं, शिव मंदिर पर भीड़ लगती है और यह बड़ा उत्सव होता है, और धार्मिक उत्सव है तो छुट्टी क्यों नहीं? संडे से प्रेम और सोमवार से यानी रविवार से प्रेम और सोमवार से आपकी दुश्मनी, यह कौन सा हिंदू धर्म है साहब? ये तो बड़ा विचित्र धर्म है। तो भारत के हिंदू भाइयों, जरा अपने नेताओं से आप ये पूछो कि ये रविवार प्रेम कहां से आया? अमेरिका से या इंग्लैंड से, फ्रांस से या जर्मनी से? और शुक्रवार से नफरत कहां से आया? ये भी सवाल साथ में लगे पूछ लीजिएगा। लेकिन एक बात तो आपको समझना ही होगा कि शुक्रवार को सरकारी छुट्टी नहीं है साहब, और न किसी ने सरकारी छुट्टी की कभी मांग की है। केवल शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय उर्दू पहले चला करता था, अभी यह भी धीरे धीरे खत्म हो रहा। उर्दू प्राथमिक विद्यालय जो होता था, जिसे उर्दू मकतब के नाम से लोग जानते थे, और कई जगहों पर हमने बचपन से देखा, मैं खुद बचपन में पढ़ा हूं। हमारे शिक्षक जो थे प्राथमिक विद्यालय में, नॉन मुस्लिम भी थे। तेज नारायण एक शिक्षक थे उस जमाने में, जिन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई थी। शुक्र की छुट्टी होती थी, बृहस्पति को वो साइकिल उठाते थे और अपने गांव चले जाते थे, और शुक्र को गांव में ही रहते थे। शनिवार को फिर आते थे, वरनम सोमवार को आते थे। ये परंपरा चली आ रही है। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होनी है, और शिक्षा के क्षेत्र में ये जो एक दिन की छुट्टी है हफ्ते की, उसको चाहे आप रविवार कर लो, चाहे सोमवार कर लो, चाहे मंगलवार कर लो, शिक्षा के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और ना आम जनों का उससे कोई सरोकार है। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हफ्ते की छुट्टी, लोगों को पता है कि संडे बंद रहता है तो सरकारी अस्पताल में छुट्टी है, लेकिन आपात स्थिति में निपटने के लिए सारे इंतजामात रहते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में छुट्टी ही नहीं है, क्योंकि आपातकालीन सेवाएं जो है वो सदैव चलती रहती है। तो शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जहां
सेक्शन वाइज है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां के स्कूल का तौर तरीका, आने जाने का, पहनावे का अलग है और आज भी है। सरकार के लाख चाहने के बाद भी वहां आदिवासियों के कल्चर का पूरा प्रभाव दिखता है। इसी तरह से और दूसरे क्षेत्रों में जाए, राज्यवार आप यदि देखें तो गोवा का अलग, नागालैंड का अलग, तमिलनाडु का अलग, कश्मीर का अलग। ये कल्चरल जो प्रभाव है, जो सांस्कृतिक प्रभाव है, वो भी स्कूलों पर दिखता है। तो इसी तरह से चूंकि मुसलमानों का उर्दू से ज्यादा प्रेम था, हालांकि उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, भारत की भाषा है, उर्दू का जन्म भारत में ही हुआ है, लेकिन मुसलमानों ने इसको अधिक पढ़ना शुरू किया और मुसलमान के क्षेत्र में उर्दू माध्यम के स्कूल खुले तो शुक्रवार की छुट्टी की एक परंपरा चली। कब चली, कैसे चली, यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। छुट्टी हो या ना हो शुक्रवार को, जो शुक्र की नमाज पढ़ने वाले हैं, दिल्ली के स्कूलों में टीचर्स हों या छात्र हों, वो 1 घंटे की छुट्टी लेकर चले ही जाते हैं। कोई उसे रोकता नहीं है और रोकेगा भी नहीं। तो इसलिए यह एक मुद्दा है नहीं, शुक्रवार को छुट्टी ना हो ये कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल शुक्रवार को आप खोलिए, रविवार को ही छुट्टी कीजिए। लेकिन रविवार का प्रेम है, ये जरा बताइए कि ये कौन सा प्रेम है? क्या अंग्रेजों से इतना प्रेम है या अमेरिका से आप इतने डरे हैं कि रविवार को आपने राष्ट्रीय मान लिया और धार्मिक भी मान लिया और सामाजिक भी मान लिया, जबकि रविवार का न हिंदू धर्म से, न इस्लाम धर्म से, न किसी धर्म से, न सिख धर्म से कोई मतलब है, न लेना देना। सिर्फ क्रिश्चियनिटी जो है वो रविवार को चर्च में विशेष प्रार्थना, विशेष प्रेयर करती है। तो कुल मिलाकर मुद्दे को समझना है और भारत की बड़ी आबादी, बड़े भाई हिंदू भाइयों को समझना है कि मुद्दा है कुछ नहीं, मुद्दा बनाकर, पोलराइज कर नफरत को बढ़ाकर वोट लेकर सत्ता में जाने का इरादा है। तो काम करने का वादा नहीं है, बल्कि सत्ता में रहने का इरादा है और इरादे को आप भांपें और अपने समाज में जो बढ़ रही है दूरी उसको नापें। क्या ये समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है, निर्णय आपको करना है। इसी तरह के और भी स्टोरी के साथ मैं फिर उपस्थित रहूंगा। एक विनती, एक गुजारिश, यदि आपने देश की सच्चाई चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे और यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करेंगे। बने रहें देश की सच्चाई के साथ, फिर मिलेंगे।